हर व्यक्ति सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ। भगवद गीता के 14 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी हमारा मूड बहुत कूल, कभी बहुत अग्रेसिव हो जाता है, कभी गुस्सा हो जाता है, तो कभी बहुत प्यार करने लग जाते हैं। ब्रेक डाउन करके हम उसको समझने की कोशिश करें। हैप्पीनेस उसकी सबसे अच्छी अचीवमेंट होती है। किसी भी तरह से डर नहीं, झूठा नाम कमाने की। अच्छा सोचता है तो ये बुरा सोचता है। ऐसे गंदे खाने के प्रति वो अट्रैक्ट होता है। हमेशा अधर्म के कार्य को प्रोत्साहित करता है। कोई अगर भला काम करना चाहता है तो उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लगभग एक नास्तिक की तरह ही बिहेव करता है। भगवद गीता 3.27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान के कारण कहीं ना कहीं हम अपने ही ऊपर नुकसान कर देते हैं। आज हम प्रकृति के 3 मोड्स के बारे में बात करेंगे। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। भगवद गीता के 14 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कंट्रोल होता है। स्टार्टिंग से समझते हैं, एक एक गुण को ब्रेक डाउन करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 गुण कौन कौन से हैं? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। वैसे तो ये तीनों मोड्स या गुण हर व्यक्ति में होता है, हर आदमी में होता है, हर जीव में होता है, लेकिन ये तीनों वॉल्यूम्स अप डाउन होती रहती है। सबसे पहले समझते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति यानी कि गुडनेस, उस व्यक्ति की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। सतोगुणी व्यक्ति प्योर इंटेलिजेंस पे काम करता है, वो दूसरों को तकलीफ नहीं देता। हैप्पीनेस उसकी सबसे अच्छी अचीवमेंट होती है। स्टेबिलिटी, किसी भी काम को करेगा तो वो स्थिरता से करेगा, स्टेबल रहेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, शांत, धीर, दूसरों को तकलीफ नहीं देने वाला। जल्दी उठना, ज्ञान के प्रति उसका लगाव, अपने सेंसेस पर कंट्रोल, अपने सेंस को कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, अपने मन को कहाँ लगाना, कहाँ नहीं लगाना है। अपने आप को किसी भी तरह से डर नहीं, उसमें डाउट्स नहीं रहते हैं। वो हर टाइम एनर्जेटिक फील करता है, उसमें किसी भी तरह की आलस, नींद। वो जो भी खाता है वो भगवान को ऑफर किया हुआ क्लीन फूड खाता है। रॉ फूड्स उसे ज़्यादा पसंद होते हैं, प्रोसेस फूड में वो ज़्यादा इंटरेस्ट या टेस्ट नहीं लेता। उसका खाना सादा सिंपल होता है। वो ऐसे काम भी नहीं करता जिसमें बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी तकलीफ लेनी पड़े। सेकंड पर्सन की बात करते हैं, पैशन। इसमें व्यक्ति उत्तेजित होता है झूठा नाम कमाने की। वो चाहता है कि मेरा नेम फेम हो, बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारी पहचान हो। वो अगर पुण्य कार्य भी करता है तो ये सोच के करता है कि मुझे इसका फल मिलेगा, या दिखावे के लिए करता है कि लोग देखेंगे तो मुझे बड़ा कहेंगे, मुझे बड़ा चढ़ाकर अपने आप को रखना चाहता है। इसके खाने पीने के तौर तरीके कोई फिक्स नहीं होते, कभी भी सोता है, कभी भी उठता है। सोने उठने का कोई फिक्स तरीका नहीं होता इसका। वो हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है, दूसरों का मिसयूज़ करता है, दूसरों की चीज़ों को अपने लिए यूज़ कैसे करें, ये उसकी मेंटालिटी रहती है। वो अपनी एनर्जी को दिखावे के लिए यूज़ करता है ताकि लोग उसे कहें कि हाँ, ये सबसे ऊपर इंसान है। वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर हर जगह प्रोवाइड करता है। तीसरा व्यक्ति होता है तमोगुणी, इग्नोरेंस। सतोगुणी व्यक्ति के विपरीत होता है। अगर सतोगुणी कुछ अच्छा सोचता है तो ये बुरा सोचता है। सतोगुणी दूसरों का भला सोचता है तो ये दूसरों का बुरा सोचता है। इसमें रजोगुण जैसे क्वालिटीज़ भी नहीं होते और सतोगुण जैसे क्वालिटीज़ भी नहीं होते। ये ठीक उल्टा होता है। रजोगुणी मिडल होता है, सतोगुणी फर्स्ट होता है और तमोगुणी लो होता है। तमोगुणी व्यक्ति के तौर तरीके ये होते हैं कि उससे ज़्यादा नींद, ज़्यादा आलसी, दूसरों को तकलीफ देना, पवित्रता नहीं रखना, गंदी आदत, मीट मसाले, बासी सड़े हुए खाना, प्याज लहसुन, ऐसी चीज़ें उसे बहुत पसंद आती है, जिसमें सतोगुणी व्यक्ति को बैड स्मेल आती है। वहीं तमोगुणी व्यक्ति को खाने पीने की इन चीज़ों में गुड स्मेल आती है। ऐसे गंदे खाने के प्रति वो अट्रैक्ट होता है, जबकि सतोगुणी व्यक्ति ऐसे गंदे खाने के प्रति दूरी बनाता है। वो अलग अलग चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता है। हमेशा अधर्म के कार्य को प्रोत्साहित करता है। कोई अगर भला काम करना चाहता है तो उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। ना तो खुद सुखी रहता है, ना दूसरों को सुख देखना चाहता है। दूसरों से जेलसी करना, ईर्ष्या करना, को तकलीफ पहुंचाना, बहुत सारी चीज़ें जो ये करता है। ये लगभग एक नास्तिक की तरह ही बिहेव करता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने मन मर्जी से काम करना, जो कि उल्टे पुल्टे काम ही करता है। वो अपनी सारी एनर्जी लस्ट, एंगर, ग्रीड, ऐसी चीज़ों में लगा देता है। फिर वो अंत में निराश होता है, अंत में अपने आप को गिरा हुआ बना लेता है। अब ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पहचान करें कि कोई व्यक्ति किस गुण में है। हर व्यक्ति में 3 गुण ग्राफ की तरह होते हैं, उनकी वॉल्यूम्स अप डाउन होती रहती हैं। जैसे भगवान बताते हैं कि 3 रस्सी की तरह गुण होते हैं। गुण मतलब रज्जू, रस्सी, ऐसे भगवान एग्जाम्पल्स देते हैं। हम किसी एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो किसी टाइम बहुत अच्छा बिहेव करता है तो किसी टाइम बहुत बुरा बिहेव करता है, किसी टाइम वो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता है। कभी हमारा मूड बहुत कूल, कभी बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो कभी बहुत प्यार करने लग जाते हैं। तो कभी हम अकेलापन चाहते हैं, या कभी ऐसा होता है कि हम दिखाना चाहते हैं मैं कौन हूँ। कभी मैंपन आता है तो कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सरेंडर करने की कोशिश करते हैं जो हमसे ऊपर होता है। ऑल ओवर हर व्यक्ति में ये तीनों गुण
की वॉल्यूम्स अप और डाउन होती रहती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे बनाए जाते हैं और कैसे इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, या कैसे कोई सतोगुण बिल्ड कर सकता है, गुडनेस बिल्ड कर सकता है। सबसे पहले हमें अपने बचपन की तरफ जाना होगा, जहाँ से हमने वहाँ का नेचर, आसपास के लोग, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के कल्चर, जो भी हमने वहाँ से बिल्ड किया, जिसका निर्माण किया हमने, तभी जाके हम ऐसे इंसान बन पाए। लोग किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, हमारे फैमिली के लोग किस तरह व्यवहार कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे रहते हैं, उसका बहुत इम्पेक्ट हमारे माइंड पे डायरेक्टली पड़ता है। हम उसी तरह रहना शुरू करते हैं। सेकेंड थिंग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्कूल टाइम्स, वही हमारी आदतें बनती है और धीरे धीरे वो पैशन और इग्नोरेंस की ओर बढ़ते जाते हैं। जब तक व्यक्ति गुडनेस की तरफ नहीं आता तब तक वो उसके हैप्पीनेस का कोई चांसेस नहीं है। भगवद गीता 3.27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। 3 गुणों द्वारा, 3 रस्सियों द्वारा हम कंट्रोल हो रहे, कठपुतली की तरह हमें चलाया जा रहा है। जैसे जैसे हम तीनों गुणों को विकसित करते जाएंगे, वैसे वैसे उन गुणों के द्वारा हम कंट्रोल होते जाएंगे। अब इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो तो हमें सत्वगुण से भी बाहर निकलना पड़ेगा। सत्वगुण भी एक तरह का बंधन ही है, बट इसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, लिबरेशन चाहिए। तो पहले तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि अगर मैं तमोगुण में हूँ, बहुत सारी निद्रा, आलस, दूसरों को तकलीफ़ देना, खुद तकलीफ़ में रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, अपने आसपास के लोगों को के बिहेवियर से हम प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सारी आदतों को ख़त्म करके हमें रजोगुण की तरफ आना चाहिए, या सीधे सत्वगुण की तरफ भी आ सकते हैं। तमोगुण से निकलना बहुत मुश्किल होता है, इतने इजी नहीं है। अगर मैं सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ और मैं एकदम से सोच लूँ कि मैं 5 बजे उठना चाहता हूँ, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मुझे और भी तमोगुण की ओर बढ़ाएगी, ना कि सत्वगुण या रजोगुण की तरफ। ठीक तो ये रहेगा कि 10 बजे ना उठ के 8, 7, 6, 5, 4 इस तरह उठना बेटर होगा, क्योंकि एकदम से बदलना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे लिए उल्टा पड़ जाता है। फिर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आने से दिमाग काम करना बंद कर देता है, बुद्धि, इंटेलिजेंस पे अटैक होता है। अज्ञान के कारण कहीं ना कहीं हम अपने ही ऊपर नुकसान कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हम तमोगुण से रजो से सत्वगुण में आए। इसको परसेंट में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति में 70% सत्वगुण है, 20% रजोगुण है और 10% तमोगुण है, तो उसके चांसेस अच्छाइयों के ज़्यादा हैं। 70% उसमें गुडनेस है, उसकी आदतें अच्छी हैं, 20% उसमें पैशन है, उतावलापन है, दिखावा है या नाम कमाने की इच्छा है, और 10% तमोगुण है, तो उसमें आलस, निद्रा या कुछ मात्रा में ये चीज़ें हो सकती हैं। उसी तरह रजोगुण को हम 70 लेते हैं, तमोगुण को 20 लेते हैं और सत्वगुण को 10 लेते हैं। उसी तरह हम तमोगुण को लेते हैं, उसको 70 लेते हैं, सत्वगुण को 20 लेते हैं और रजोगुण को 10 लेते हैं। ये सबसे लो कैटेगरी का व्यक्ति होता है, जो प्योरली तमोगुणी कहा जा सकता है, जिसमें 100 में से ज़्यादा नंबर ऑफ % होंगे, वो उसी गुण में स्थित माना जाएगा, वो उसी गुण में स्टेबल हुआ माना जाएगा। 20-30 को भी कम करके हमें 100 तक आना, ये हमारे लिए एकदम परफेक्शन की बात होती है। फिर वो व्यक्ति परफेक्ट सत्वगुण में या परफेक्ट रजोगुण में या परफेक्ट तमोगुण में अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोई 100% सत्वगुणी हो सकता है, 100% या रजोगुणी हो सकता है या तमोगुणी हो सकता है। जब तक हम इस प्रकृति के अंदर हैं तब तक किसी एक गुण में 100% होना पॉसिबल नहीं है। हम मान लेते हैं हम 99% सत्वगुण में स्टेबल हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, इस सत्वगुण को भी पार करके हमें प्योर सत्वगुण में जाना होता है, नहीं तो वापस तमो और रजोगुण में गिरने के चांसेस रहते ही हैं। जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता तब तक इन तीनों गुणों के अंदर उसका रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 मोड्स ऑफ नेचर के इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो भगवद गीता के चैप्टर 14 का मैं एक वीडियो ला रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हरे कृष्ण।